तीन नशेड़ी चोरों ने दी बीरबल को चुनौती। अकबर का दरबार एक दिन शांतिपूर्ण लग रहा था। तभी तीन चोरों को पकड़कर दरबार में लाया गया। ये कोई आम चोर नहीं थे, ये नशे में हमेशा रहते थे और चोरी में माहिर। पहला चोर मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, हमसे कोई छोटी मोटी गलती हुई है, लेकिन अगर आप हमें छोड़ना चाहो तो हम बीरबल को चुनौती देंगे। दूसरा चोर, खां, हम तीनों मिलकर उसे उलझा देंगे। अगर बीरबल हार गया तो हमें आजाद कर देना, वरना हम अपनी गलती मान लेंगे। तीसरा चोर, बीरबल, तुम्हें अपनी अक्ल दिखानी है तो तैयार हो जाओ। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, ये तीन नशेड़ी चोर तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया। उसने देखा तीनों चोर नशे में हैं, उनके हाथ पांव हलचल में हैं और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड है। बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार में तीन झोले मंगवाए। पहले झोले में रखा गया कुछ नकली सोना और चांदी, दूसरे में केवल मिट्टी और रेत, तीसरे में असल खजाना, पर झोले को ढक दिया गया था। बीरबल ने तीनों चोरों से कहा, जो झोला तुम सबसे ज्यादा लालच से उठाओगे वही तुम्हारे लिए नुकसान लेकर आएगा। सोच समझकर उठाओ। लालच और नशा। तीनों चोर झोले देखने लगे। नशे और लालच में पहला चोर झट से नकली सोने वाला झोला उठा लिया। दूसरा चोर थोड़ी देर सोचकर मिट्टी वाला झोला उठा रहा था, पर बीच में लालच ने उसे असली खजाने वाला झोला दिखाया और वह उसे लेने लगा। तीसरा चोर धीरे धीरे सोचता रहा, लेकिन नशे में उसकी बुद्धि कमजोर थी और उसने भी नकली सोने वाला झोला उठाया। सच का खुलासा। बीरबल मुस्कुराया और आदेश दिया कि झोले खोले जाएं। पहला चोर केवल नकली सोने और चांदी के साथ फंस गया। दूसरा चोर सोचकर उठाया असली खजाने वाला झोला, लेकिन चोर की लालसाई चाल में गलती हो गई और झोला फिसलकर गिर गया। तीसरा चोर भी नकली सोने वाला झोला उठाने में फंस गया। दरबार में सभी हंस पड़े। बीरबल बोला, लालच और नशा इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। यही कारण है कि ये तीनों चोर बार बार हार गए। अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, तीनों चोरों को सुधार के लिए जेल में रखा जाए, लेकिन जो अपनी लालसाई चाल और नशे को छोड़ देगा उसे अवसर मिलेगा। तीनों चोरों की कहानी ने दरबार को यह सिखाया कि नशा और लालच इंसान को बार बार फंसाते हैं। बीरबल की चतुराई ने फिर से सभी के सामने अपनी छाप छोड़ी। सीख, नशा और लालच इंसान की सोच और बुद्धि को खत्म कर देते हैं। संयम और विवेक से ही इंसान सुरक्षित और सफल बन सकता है। दूसरा भाग, जेल में चालाकी की कोशिश। तीनों चोर जेल में रहने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थे। पहला चोर, भाई बीरबल ने हमें पहली बार ही हराया, अगली बार हमें कोई चाल चलनी होगी। दूसरा चोर, खां, अगर हम मिलकर कुछ सोचें तो हो सकता है कि डाइसमल हम उसे मात दे दें। तीसरा चोर, लेकिन ध्यान रहे इस बार नशा कम रखना होगा वरना फिर हार ही होगी। वे जेलर से कहकर छोटी छोटी चीजें बाहर भेजने की योजना बनाने लगे। बीरबल का नया खेल। बीरबल को खबर मिली कि तीनों चोर फिर से कोई चाल चलाने वाले हैं। वह मुस्कुराया और दरबार में सभी को बुलाया। जहांपनाह, ये तीन चोर अब भी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उनका लालच और नशा उन्हें कहां ले जाएगा। बीरबल ने तीन छोटे बॉक्स मंगवाए। पहले बॉक्स में सिर्फ मिट्टी और रेत, दूसरे बॉक्स में नकली सोने का सिक्का, तीसरे बॉक्स में छोटा असली खजाना, पर बाहर से सभी बॉक्स एक जैसे दिख रहे थे। लालच और बुद्धि का परीक्षण। बीरबल ने तीनों चोरों से कहा,
जो बॉक्स तुम सबसे पहले और लालच से उठाओगे वही तुम्हारे लिए नुकसान लेकर आएगा। सोच समझकर उठाओ। तीनों चोर नशे और लालच में झूल रहे थे। पहला चोर झट से नकली सोने वाला बॉक्स उठा लिया। दूसरा चोर सोचा और असली खजाने वाला बॉक्स लेने लगा। तीसरा चोर भी लालच में नकली बॉक्स को उठाने की कोशिश करने लगा। सच का खुलासा। बीरबल मुस्कुराया और आदेश दिया कि बॉक्स खोले जाएं। पहला और तीसरा चोर नकली सोने वाले बॉक्स में फंस गए। दूसरा चोर असली खजाने वाले बॉक्स में फंस गया, लेकिन उसकी जल्दबाजी ने उसे नुकसान पहुंचाया। बीरबल बोला, नशा और लालच इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। यही कारण है कि तीनों चोर फिर हार गए। अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, तीनों चोरों को सुधार के लिए जेल में रखा जाए। जो अपनी लालसाई चाल और नशे को छोड़ देगा उसे अवसर मिलेगा। दरबार में सबने बीरबल की चतुराई की सराहना की। सीख, नशा और लालच इंसान को बार बार फंसाते हैं। संयम और बुद्धि ही इंसान को जीत दिलाते हैं। तीसरा भाग, आखिरी सबक। जेल में कई हफ्ते बिताने के बाद तीनों चोरों की चालाकी अब काम नहीं आ रही थी। नशा और लालच ने उन्हें बार बार फंसाया और अब उनकी उम्मीदें भी कम होने लगी थीं। पहला चोर, भाई, लगता है अब कोई भी नई चाल काम नहीं करेगी। हमें हार माननी होगी। दूसरा चोर, खा, बीरबल हर बार हमारी चाल से आगे निकल जाता है। तीसरा चोर, सच कहूं तो अब हम समझ गए हैं कि लालच और नशा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। बीरबल का अंतिम खेल। अकबर ने फिर से सभी को दरबार में बुलाया। बीरबल ने 3 कप मंगवाए। पहले कप में सिर्फ पानी, दूसरे कप में जहर जैसी दिखने वाली चीज, लेकिन असल में यह भी केवल पानी था। तीसरे कप में नकली खजाना, ताकि लालच परखने का मौका मिले। बीरबल ने तीनों चोरों से कहा, जो कप तुम लालच छोड़कर उठाओगे वही सुरक्षित रहेगा। जो लालच में फंस जाएगा वही हार जाएगा। तीनों चोर झूलने लगे। पहला चोर लालच में नकली खजाना लेने गया। दूसरा चोर सोच समझकर पानी वाला कप उठाया। तीसरा चोर भी लालच में नकली खजाने वाले कप की ओर बढ़ा। सच का खुलासा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, देखो, जिसने लालच छोड़ा वही बुद्धिमान है। जो लालच में फंस गया वही हार गया। अकबर ने आदेश दिया, पहले और तीसरे चोर को जेल में रखा जाए। दूसरे चोर को सुधारने और नया मौका देने का निर्णय लिया। तीनों चोर अब पूरी तरह समझ गए कि लालच और नशा इंसान की बुद्धि को खत्म कर देते हैं। दरबार में तालियां गूंजी और बीरबल की चतुराई की सभी ने प्रशंसा की। अंतिम सीख। 1. लालच और नशा इंसान को बार बार हारने पर मजबूर करते हैं। 2. संयम और विवेक ही इंसान को सुरक्षित और सफल बनाते हैं। 3. हर बार जो अपनी लालसा पर काबू पा लेता है वही जीतता है। चौथा भाग, बदलती सोच और आखिरी सबक। जेल में कुछ दिन बिताने के बाद तीनों चोर अब सोचने लगे। पहला चोर, भाई, हमें समझना होगा। हर बार लालच और नशे ने हमें हाराया। दूसरा चोर, खा, बीरबल सिर्फ हमारे लालच और नशे को पहचानता है, हमारी चालाकी नहीं। तीसरा चोर, अब अगर हम सच में अपनी आदतें बदल दें तो हो सकता है कि बीरबल की अगली परीक्षा पास कर लें। वे फैसला करते हैं कि अब नशा छोड़ेंगे और संयम अपनाएंगे। बीरबल की नई परीक्षा। अकबर ने फिर से दरबार में आदेश दिया कि तीनों चोर बुलाए जाएं। बीरबल ने 3 झोले मंगवाए। 1. पहले झोले में नकली सोने के सिक्के। 2. दूसरे में सिर्फ मिट्टी और रेत। 3. तीसरे में छोटा असली खजाना,
बाहर से सभी झोले एक जैसे दिख रहे थे। बीरबल ने कहा, जो झोला तुम लालच और जल्दबाजी छोड़कर उठाओगे वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। जो लालच में फंस जाएगा वही हार जाएगा। तीनों चोर सोचने लगे। पहला चोर संयम से मिट्टी वाला झोला उठाता है। दूसरा चोर असली खजाने वाला झोला लेने की कोशिश करता है, लेकिन सोच समझकर वापस छोड़ देता है। तीसरा चोर नकली सोने वाला झोला छोड़ देता है। सच का खुलासा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, देखो, अब तुम समझ गए कि लालच और जल्दबाजी हार का कारण हैं। जो संयम और विवेक से काम लेते हैं वही सुरक्षित रहते हैं। अकबर ने आदेश दिया, अब सभी तीनों चोरों को सुधारने का मौका दिया जाए। केवल जो सच में अपनी आदतें बदलेंगे वही असली स्वतंत्रता पाएंगे। तीनों चोर अब पूरी तरह समझ गए कि बुद्धि और संयम ही असली ताकत हैं, और दरबार में सबने बीरबल की चतुराई की सराहना की। सीख है, लालच और नशा इंसान को बार बार हारने पर मजबूर करते हैं। संयम और विवेक ही इंसान को जीत दिलाते हैं। जब इंसान अपनी आदतें बदलता है तभी असली सुधार और स्वतंत्रता मिलती है। 5वां भाग, अंतिम क्लाइमेक्स और सबक। जेल में महीनों बिताने के बाद तीनों चोर अब पूरी तरह बदल चुके थे। पहला चोर, भाई, अब हम समझ गए कि लालच और नशा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। दूसरा चोर, खां, बीरबल ने हमें हर बार सिर्फ हमारे लालच और जल्दबाजी के कारण हराया। तीसरा चोर, अब अगर हम संयम और विवेक से काम लें तो सच में सुधार सकते हैं। वे अकबर से विनती करते हैं कि उन्हें अंतिम परीक्षा दी जाए ताकि वे अपनी बुद्धि और संयम दिखा सकें। बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने 3 कप दरबार में रखवाए। 1, पहले कप में सिर्फ पानी। 2, दूसरे कप में जहर जैसी दिखने वाली चीज, असली में पानी। 3, तीसरे कप में नकली खजाना। बीरबल ने कहा, जो कप तुम लालच और जल्दबाजी छोड़कर उठाओगे वही सुरक्षित रहेगा। जो लालच में फंस जाएगा वही हार जाएगा। तीनों चोर सोच समझकर कप उठाते हैं। पहला चोर पानी वाला कप लेता है। दूसरा चोर भी संयम से पानी वाला कप चुनता है। तीसरा चोर नकली खजाना छोड़ देता है और पानी वाला कप उठाता है। सच का खुलासा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, देखो, अब तुम समझ गए कि संयम और विवेक ही असली बुद्धि हैं। लालच और जल्दबाजी हार का कारण हैं। अकबर ने आदेश दिया, तीनों चोरों को सुधारने और समाज में वापस उपयोगी बनने का अवसर दिया जाए। अब वे अपने जीवन में सही रास्ता अपनाएं और कभी लालच या नशे में न फंसें। दरबार में सभी तालियां बजाने लगे और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अंतिम सीख। 1, लालच और नशा इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। 2, संयम, विवेक और धैर्य ही असली सफलता और सुरक्षा देते हैं। 3, जब इंसान अपनी आदतें सुधारता है तभी असली स्वतंत्रता और सम्मान मिलता है।